हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा सुनाती हूँ। यह कथा एक धोबी और एक धोबी का है। जो एक धोबी था, उसके वह बहुत गरीब था। उसका कोई संतान नहीं था। शादी के बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं था। धोबी ने बहुत रोती थी और कहती थी उसे सारा खुशी मिलता था। उसके पति उस धोबी को सारा खुशी देता था। वह बहुत दोनों खुश रहता था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं था। वह बहुत उदास रहती थी। कुछ समय बीतने के बाद वह ने मंदिर में जाकर शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर मुझरा गोद भर जाए तो मैं भी तुम्हारी चर्चा करूंगी। भोलेनाथ से यह प्रार्थना की। धोबी ने भोलेनाथ के अर्जी लगाई। कुछ समय दिन बीतने के बाद वह ने कपड़ा धोने के लिए घाट पर गया तो वहाँ घाट पर एक बच्चा मन कपड़े में लपटा हुआ था और रो रहा था। वह बच्चा कपड़े में लपटा हुआ था और रो रहा था, और धोबिन ने पहले कपड़े देखी और धोबिन सोचती थी कि काश मेरे भी बच्चा रहता तो मैं भी अपने बच्चों को इतना ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती और उसे सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर खाना खिलाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। वह धोबिन रो रही थी और कह भी रही थी। तब उसे कुछ समय के बाद उसे बच्चा के रोने के आवाज़ सुनाई दिया। तो धोबिन ने कहा धोबी से, देखिए स्वामी, किधर बच्चे रो रहा है। कहीं पर बच्चा रो रहा है, यही कहीं आसपास है। बच्चा के रोने की आवाज़ आ रहा है। वह दोनों गया तो देखा कपड़ा में बच्चा लपटा हुआ था। वह बच्चा को उठा लिया और कहने लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो घाट पर बच्चा को बिक के चला गया है। और कोई आदमी तरस रहा है बच्चे के लिए, और भगवान उसका गोद नहीं भरता है, और कोई बच्चा होकर भी वह फेंक जाता है। वह कैसी माँ है, वह कैसे परिवार है। धोबी और धोबिन कहने लगा, और धोबी ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी था। वह धोबिन से कहा, देखिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी है, कोई इसे पालन पोषण के लिए सारा पैसा रख कर गया है। धोबिन ने कहा, हाँ ठीक है स्वामी, यह कोई इस बच्चे के लिए ही रख कर गया है। वह पैसे उठा लिए और कपड़ा भी उठा लिए और बच्चा को लेकर वहाँ से अपने घर के लिए चले गए। और वह धोबिन बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि उसके तो कोई संतान नहीं था और उसे एक सुंदर सी कन्या मिल गई। वह लड़की थी, वह बहुत सुंदर थी। वह दोनों बहुत खुश थे और दोनों बच्ची को लेकर मंदिर में गए। दोनों बच्ची को लेकर भोलेनाथ के पास गए और वह भोलेनाथ को बहुत सारा धन्यवाद कहा, क्योंकि मेरा तो कोई औलाद नहीं और मैं इसे अपने औलाद की तरह ही पालन पोषण करूँगी। मैं इसे अपना ही बच्चा मानूंगी। आपने मेरा प्रार्थना स्वीकार किए और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। और धोबी जो भी कमाता था, वो अपने बच्चे के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करती थी और उसे पढ़ाता भी। धीरे धीरे वह बच्ची सयान होने लगी।
तो धोबी ने कहा मैं इसे अच्छे स्कूल में नाम लिखवा कर इसे पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं था अच्छे स्कूल में रखने के लिए। तब धोबी ने कहा इसे मैं कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ और इसे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाऊँ और कहाँ रख से खर्चा लाऊंगा मैं इसका। तब कोई उसका बात सुनकर उसे पैसा दिया। पैसा आके चुपचाप कपड़े में रख जाता था। तो देखा से मैं किसी से पैसा मांगता नहीं और पैसे कहाँ से आ जाता है और पैसा कौन रखता है। धोबी और धोबी दोनों सोचने लगा। तब वह एक विचार किया। वह जाकर घाट पर रो रहा था धोबी। तब वहाँ के लोग, आसपास के लोग जुटे और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो घाट पर। तो धोबी ने कहा क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं अपने बच्ची के कैसे पालूं, कैसे पोसूं, उसको मैं कैसे पालूं, कैसे पोसूं, मैं कहाँ से पैसे लाऊं। तो वहाँ के आदमी ने कहा तुम अपने बच्ची को कैसे पालोगे, तुम कुछ खर्च कम कर दो और अपनी बच्ची का पेट भर लो, तुम जास्ती मेहनत करो। वहाँ से सब लोग उसे चुप कराकर और सुझाव देकर चले गए। फिर देखा कि रात हुआ और कोई व्यक्ति उसके कपड़े में पैसा रखकर जा रहा था। तब धोबी और धोबिन दोनों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो और मेरे कपड़े के पुतली में पैसा क्यों रख के जाते हो। तब वह आदमी ने कहा मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका पिता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं यह पैसे इसके पालन पोषण के लिए रख कर जाता हूँ। वह आदमी ने कहा आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे रखकर इसे पालन पोषण के लिए जाता हूँ। तब कहा धोबी ने जब तुम इसको पालना चाहते हो तो इसे घाट पर बिक क्यों गया, इसको घाट पर क्यों बिक गया। तो आदमी ने कहा मेरा मजबूरी था, मैं अपनी परिवार में शादी करने के लिए कहा तो मेरे परिवार वाले नहीं राजी हुए, तो मैं दोनों ने अलग जाकर शादी की और घर बसाए। जैसे ही इस बच्ची का जन्म हुआ वैसे ही इस बच्ची के माँ मर गई, वैसे ही इस बच्ची का माँ मर गई। तो इसका पालन पोषण मैंने कुछ दिन किया और मुझसे नहीं हुआ तो मैंने आप लोग को बात करते हुए सुना था, आप लोग बच्चे के लिए तरस रहे थे तो मैंने आपके पोतली में इस बच्चों को आपके घाट पर रखकर चली गए। तो उसने कहा देखिए आप डरिए मत, मैं आप इसका पिता है और मैं भी इसका माता पिता हूँ, आप बेहिचक मेरे बच्ची से मिलने के लिए आप आइएगा। तो आदमी ने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी बच्ची को मालूम चलेगा कि मैं ही उसका पिता हूँ और घाट पर उसे छोड़कर चले गए तो मुझसे बहुत घृणा करेगी, वह मुझसे नफरत करेगी। धोबी और धोबिन ने कहा ठीक है मैं इस बात को राजी रहने दूंगी, मैं उसको कभी भी नहीं बताऊंगी, उसे मैं अपनी बच्ची मानी हूँ, मैं उसे कभी भी कुछ नहीं बताऊंगी, आप चलिए मेरे घर और वहाँ पर ही रहिएगा। और तीनों वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगे और वो बच्ची भी धीरे धीरे सियान हो गई और सब अपने परिवार के साथ रहने लगे और बच्ची के साथ उसके पिता खेलते थे और खाना भी खाता था और अच्छे से व्यवहार भी आता था और सब एक साथ मिल गए और भोलेनाथ की कृपा से उस धोबी और धोबिन के
मन की इच्छा भी पूरी हो गया, वह माँ भी बन गई और उसका हर एक चीज़ अच्छे से हुआ। अगर मेरे कथा आप लोग को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय महादेव, हर हर महादेव।